Yes, hello dear student, welcome to my channel. Now in the last video lecture only मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दैट हम लोग जल्दी ही अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट क्लियरली और इफ़ यू वांट टू गेट दिस बीके सब्जेक्ट्स वेरी इजी। ओके, तो इस सब्जेक्ट को आपको इतना इजी बनाकर मैं दूंगा कि जिससे कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर भी कर सकते हो। ओके, तो इस सब्जेक्ट्स को सबसे पहले बता दूं कि ये जो भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो कंटेंट है ये मैं आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से ही लेने वाला हूँ। रीज़न, क्योंकि आपका ये एकेडमिक ईयर है और बोर्ड में जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के कंटेंट्स होते हैं उसी कंटेंट्स के ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते समय अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करके लोगे तो आपको ये वीडियो और भी क्लियरली समझ में आएगा। ओके, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी आपको वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी चिंता अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप अभी मेरे साथ हैं, मतलब आपको बीके सब्जेक्ट्स में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी। अगर वो डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, जो आपकी कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके दूंगा और इस तरह से हम लोग यहाँ पर आपको टीच करेंगे कि जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इजीली पढ़ा सको। ओके, सो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट आपका है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखना कि यही वो सब्जेक्ट्स है जिस सब्जेक्ट्स में आप लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100, बट इस 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को स्कोर करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्शंस। कंसेप्ट क्लियरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है इफ यू वांट टू स्कोर दिस 100 आउट ऑफ 100। ओके, सो इस सब्जेक्ट में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में कैसे स्कोर किया जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल हम लोग आज के वीडियो लेक्चर से आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड द फर्स्ट चैप्टर विच इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप जैसे बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस बात पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट सीखा था, बट वो फाइनल अकाउंट जो था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से संबंधित था, जहां पर आपने सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस का आपने फाइनल अकाउंट वहां पर प्रिपेयर किया था। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे वो पार्टनरशिप फर्म का होगा, पार्टनरशिप जैसे बिजनेसेस का होगा। तो आपको यहाँ पर समझना है कि पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन उसके भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म कैसा होता है, उसकी क्या मीनिंग है, उसका क्या डेफिनेशन है। क्योंकि जब आपको एक बार इस बिजनेस का मतलब समझ में आ जाएगा तो इस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टाइप के अकाउंट को समझने में आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो आओ हम लोग समझे कि ये पार्टनरशिप क्या होती है। सो इस पार्टनरशिप वर्ड को यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दैट पार्टनरशिप, सो दिस पार्टनरशिप वर्ड इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। ये जो पूरा पार्टनरशिप वर्ड है इसमें 2 वर्ड है, एक है पार्टनर और दूसरा है शिप। ये जो पार्टनर है, इस पार्टनर का मतलब होता है पार्ट ओनर। पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्ट ओनर, और शिप का मतलब है रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जिस बिजनेस में जो ओनर है वो एक पर्सन पूरे बिजनेस का अकेला ओनर नहीं है।
यहाँ पर जो पर्सन इस बिजनेस में आएगा वो यहाँ का होल एंड सोल ओनर नहीं बनेगा। जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वही पूरे बिजनेस का अकेला ओनर बनता है, लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में जो भी यहाँ पर मेंबर ज्वाइंट होगा, जो भी यहाँ पर ओनरशिप लेगा, वो ओनर यहाँ पर पूरे बिजनेस का ओनर नहीं, वो यहाँ पर बिजनेस के एक पार्ट का ओनर बनेगा, उसको बिजनेस का एक शेयर का ओनरशिप मिलेगा, और ऐसे पार्ट ओनर को हम लोग कह सकते हैं को ओनर। ओके, तो आपको समझना है कि दैट पार्ट ओनर, को ओनर, इसका मतलब क्या होता है? पार्टनर। और इस पार्टनर के बीच का, पार्ट ओनर के बीच का, को ओनर के बीच का जो रिलेशनशिप है, उस को ओनर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। तो आपको मैंने पहले पार्टनरशिप वर्ड का मतलब समझाया कि ये पार्टनरशिप क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द पार्ट ओनर, द रिलेशन बिटवीन द को ओनर, द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। ओके, तो ये तो मैंने आपको इस वर्ड का मीनिंग बताया। अब हम बात करेंगे कि इस पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये पार्टनरशिप बिजनेस का क्या अर्थ होता है। तो पार्टनरशिप के बिजनेस का मीनिंग समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दैट यू शुड प्लीज कॉन्सेंट्रेट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो हम लोग पार्टनरशिप का अब समझेंगे कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है। ओके, सो आपके टेक्स्ट बुक्स में मीनिंग आपको ऑलरेडी दी गई है, उस मीनिंग को मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आपको किसी और नोट्स के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका टेक्स्ट बुक अपने आप में एक नोट्स है, उसी को आप फॉलो करोगे पूरा एंड तक, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ को समझने के लिए। ओके, सो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है जरा समझिए आप लोग ठीक से यहाँ पे कि पार्टनरशिप क्या है। सो पार्टनरशिप अगर देखा जाए, सो द पार्टनरशिप is an organization. Partnership is an organization. पार्टनरशिप इज ना ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ड को आपको समझना, इस वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप एक संस्था है, पार्टनरशिप एक बिजनेस का फॉर्म है। सो पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर there is a association, where there is a association of two or more person, जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का क्या बनता है? एसोसिएशन। जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन्स एसोसिएशन कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में टू और मोर पर्सन एसोसिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर एकत्र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के टुगेदर में आ रहे हैं। सो पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एसोसिएशन होती है टू और मोर पर्सन। और यहाँ पर एसोसिएशन क्यों हो रही है? टू और मोर पर्सन यहाँ पर कंबाइन क्यों हो रहा है? सो टू और मोर पर्सन यहाँ पर कंबाइन हो रहा है विथ ए व्यू ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो इनके बिजनेस के में जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे, तो प्रॉफिट हुआ तो भी, लॉसेस हुआ तो भी, तो इस प्रॉफिट और लॉसेस को, जो प्रॉफिट एंड लॉस किसी बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस वो लोग यहाँ पर करेंगे, उस बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को यहाँ पर शेयरिंग करने के लिए, आपस में बांटने के लिए यहाँ पर टू और मोर पर्सन क्या हुए हैं? एसोसिएट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ओके, तो इस मीनिंग को एक बार फिर से देखिएगा कि दैट पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप एक ऐसी संस्था है वेयर देर इज अ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में
2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति एसोसिएट होते हैं और ये 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के एसोसिएट होने के पीछे का मेन मकसद होता है कि दैट जो वो एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, जो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, जो वो बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस से मिला हुआ प्रॉफिट और लॉस वो लोग आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटेंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के उद्देश्य से जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एसोसिएट होते हैं तो ऐसे एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो ये मैंने आपको बताया पार्टनरशिप का मीनिंग। अब हम समझेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो अब हमें समझना है क्या, डेफिनेशन समझना है। डेफिनेशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन का कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा डेफिनेशन आपको दिया है इन द सेम वे यू हैव टू राइट इन द एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आओ अभी हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप जैसे बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और डेफिनेशन का एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डेफिनेशन में किसी भी वर्ड या किसी भी स्टेटमेंट को आपको चेंज नहीं करना है। जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बोर्ड आपसे वैसा ही एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो आओ बच्चे लोग हम लोग देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या होती है। सो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन किसने दी है, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे कि दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आप ईयर याद रखिएगा क्योंकि अकाउंट्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था वो ईयर भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो पार्टनरशिप एक्ट आपका कब पास हुआ था, 1932 में। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फर्म क्या होती है उसको हम समझते हैं। सो ये डेफिनेशन कहता है कि इट इज रिलेशन बिटवीन, इट इज का मतलब क्या बच्चे लोग, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन व्हाट, पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच का ये रिलेशनशिप है, व्यक्तियों के बीच का ये संबंध है। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business, which is carried on by all or any one of them acting for all, ओके। तो ये डेफिनेशन है आपके सामने। इस डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो पूरा पार्टनरशिप फर्म, ये बिजनेस कैसा होता है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो डेफिनेशन क्या है बच्चों लोग, ध्यान से देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे इंडिया में पार्टनरशिप को लेकर के जो एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1932, ये ईयर को आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप क्या है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप ये रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। याद रहे यहां पर पर्सन्स कहा गया, मतलब यहां पे 2 और मोर पर्सन्स की बात हो रही है। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स
कौन से पर्सन? रास्ते पे चलते हुए पर्सन्स? नहीं। हमारे पड़ोस वाले पर्सन? नहीं। कौन से पर्सन? जो पर्सन हु हैव एग्रीड, जो लोग सहमत है, जो लोग एक कॉमन बात पर एग्री हुए हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो लोग एग्री करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे बिजनेस के, हम लोग जो बिजनेस चलाने वाले हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो लोग एग्री हैं, जो लोग तैयार हैं, उनके बीच का ये रिलेशन है। कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग? कौन से बिजनेस की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग? तो जो बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब जो बिजनेस इन सभी पर्सन्स के द्वारा कैरी किया जाएगा, जो बिजनेस इन सभी व्यक्तियों के द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा, उस बिजनेस की बात यहां पे कर रहे हैं। सो विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल, और या तो फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करना कि हम लोग ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो बिजनेस कैरी सभी के द्वारा किया जाएगा, या तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल टोटल 4 पार्टनर्स है। 4 पार्टनर्स में से समझो एग्जाम्पल जो 3 पार्टनर है वो किसी काम से, अगर समझो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं है या किसी काम से वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम से कहीं बाहर गए हैं, तो उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन है, तो एट दैट टाइम उस एक पर्सन को पूरे सभी पार्टनर के बिहाफ में एक्ट करना होगा। तो यहां पर ऐसे बिजनेस की बात चल रही है जो बिजनेस सभी लोग मिलकर चलाएंगे, या तो उन सभी पार्टनर में से कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जो कभी कभी सभी पार्टनर्स के रोल को प्ले करेगा, कभी कभी सभी पार्टनर्स के एक्ट को प्ले करेगा। तो यहां पर लिखा है दैट एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उन पार्टनर में से कोई तो एक पर्सन होगा जो वहां पर एक्ट करेगा फॉर ऑल, सभी के बिहाफ में काम करेगा। जब उसमें से सारे पार्टनर या कुछ पार्टनर अगर बाहर होंगे तो उस समय उस एक पर्सन को सभी पार्टनर्स का रोल प्ले करना होगा। तो ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो लोग एग्री हो जाते हैं, उन लोगों के फर्म को, उन लोगों के बिजनेसेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ओके, सो ये डेफिनेशन एकदम क्लियर है। एक बार फिर से देखिएगा कि दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन में कौन होते हैं? पर्सन्स। कौन से पर्सन्स होते हैं? जो लोग एग्री हो चुके हैं कि हम शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस को, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो लोग एग्री है। हम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? जिस बिजनेस को चलाया जाएगा, विच इज कैरीड, कैरीड मतलब जिस बिजनेस को चलाया जाएगा, किसके द्वारा? बाय ऑल, सभी पार्टनर्स के द्वारा। और एनी वन ऑफ देम, या हो सकता है कि उन सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स के लिए रोल प्ले करेगा, मतलब वो उस बिजनेस में एक्टिव पार्टनर का रोल प्ले करेगा। तो ऐसे बिजनेस से मिलने वाले प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो लोग एग्री हो जाएंगे, ऐसे पर्सन्स के रिलेशंस को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप। ओके, तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में कॉमन बात याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है, और यहाँ पर जो बिजनेसेस के प्रॉफिट होंगे उस प्रॉफिट को सभी लोगों के द्वारा शेयर भी किया जाना जरूरी है। ओके, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। तो आज के वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको समझाई है। मतलब जिस बिजनेस का आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है, जिस बिजनेस के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस बिजनेस के बारे में आपको जो इंट्रोडक्शन नॉलेज था वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। सो प्लीज रिमेंबर दिस मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे अवेलेबल है, जहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, उसी पेज पे उसका मीनिंग डेफिनेशन दिया है। सो आई वांट दैट कि आप उसको एक बार रीड करोगे तो आपको आगे की बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। इस चैप्टर का एक और थ्योरेटिकल लेक्चर में लूंगा जिसमें मैं आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एग्रीमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, टिल दैट एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय, जय हिंद।